हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1। इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों को हम लोग हल करेंगे। लेकिन इससे पहले तीनों प्रश्न करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, किसी भी समतल यानी बराबर रहे उस पर ग्राफ द्वारा दर्शाने की प्रक्रिया को कार्तीय तल कहते हैं। ठीक, तो हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ ऐसे बनता है, एक सीधी लाइन और एक क्षैतिज, यानी ऐसे पट करके। तो अब देखेंगे कि जो ऊपर वाला रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और जो इस पहले सबसे पहले यहाँ पे जो ये बिंदु है, इसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसे हम 0,0 से दर्शाते हैं। पहला x, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की x अक्ष होता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की y डैश अक्ष कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसी प्रकार यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक, ये तो अनंत तक चलती जाएगी, यहाँ तक क्या होगा, x डैश अक्ष। ठीक, अब इधर का पूरा माइनस का रहता है, यहाँ से यहाँ तक सब माइनस का रहता है x डैश अक्ष पर, और y अक्ष पे प्लस रहता है, और इधर यहाँ से यहाँ तक प्लस रहता है। तो इन दोनों में देखेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, इन दोनों में देखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों में देखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, और इन दोनों में देखेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक, और जो ये 0,0 है, तो पहला होता है x और दूसरा होता है हमारा y। कभी भी इधर वाला y नहीं रहता है, इधर वाला हमेशा x रहता है। इसे कहते हैं x को भुज, और इसे कहते हैं y को कोटि। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जो ये सारा मतलब घेरा बनेगा, ये सब क्या कहेगा, चतुर्थांश। ठीक, अब घड़ी के उल्टे दिशा में चलेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड मतलब दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा तीसरा चतुर्थांश, और ये हमारा हो गया यहाँ से ये सब चौथा चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब प्रश्न करते हैं, और एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, और जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो रेखा है, इसे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग सारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं। पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी पहला है, कार्तीय तल जो समतल पे ग्राफ द्वारा निरूपित हो, उसी को कार्तीय तल कहते हैं। में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज यानी ये वाला रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेखा की क्या नाम है। तो हमने बताया है, इस रेखा का नाम है एक्स अक्ष, और इस रेखा का क्या नाम है, वाई अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, वाई अक्ष, यही हमारा आंसर हो गया, एक लाइन का बस। अगर आप लोग बड़ा लिखना चाहते हैं और भी अच्छे से, तो लिखते हैं
क्या क्या की जगह एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बाकी सब इस तरह लिखना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक, इन सबसे बने रेखाओं को क्या कहते हैं? तो पहले वही बताया, इन सभी को अगर ऐसे कर दें मतलब गोला, तो इसे क्या कहेंगे? चतुर्थांश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। ठीक, मतलब जो ये रेखा है वाई अक्ष और एक्स अक्ष पे, उन सभी को मिलाकर जो बनने वाला होगा उसी को कहेंगे चतुर्थांश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। अगर लिखना चाह रहे हैं पूरा तो इस तरह लिख सकते हैं, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार तीसरा भी करते हैं। तीसरा क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ वाई अक्ष और एक्स अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कटते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कट रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो का क्वालिटी कैसा और मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है।